जम्मू कश्मीर में बस हमले के बाद बड़ी कार्रवाई। प्रमुख कार्रवाई के तहत पुलिस ने कहा है कि आतंकवादियों का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जिससे उन तक पहचान करने और उन्हें पकड़ने में मदद मिलेगी जो हमले की योजना बनाने में संभावित रूप से शामिल हो सकते हैं। व्यापक जांच सुनिश्चित करने के लिए अरनास और माहौरे के दूरदराज के इलाकों को कवर करने के लिए तलाशी अभियान का विस्तार किया गया है। रियासी पुलिस ने 2 संदिग्ध आतंकवादियों के स्केच भी जारी किए हैं जो हमले के पीछे हो सकते हैं, और उनकी गिरफ्तारी में सहायक सूचना देने वाले को 20 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जम्मू कश्मीर में हमले उसी दिन क्यों हुए जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी। जम्मू पर फिर से आतंकियों का ध्यान क्यों? आइए जानते हैं कि इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है। दरअसल 9 जून को केंद्र में नई सरकार के शपथ लेने के बाद से जम्मू कश्मीर में 4 आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें रियासी में तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस को निशाना बनाना भी शामिल है। ये सभी हमले जम्मू में हुए हैं, जो कश्मीर से आतंकियों के ध्यान के केंद्र में बदलाव को दर्शाता है। जम्मू पर ध्यान क्यों? अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी समूहों की रणनीति कश्मीर घाटी से हट गई, जहां सुरक्षा बलों की मजबूत पकड़ है। पिछले 2-3 वर्षों से आतंकवादी जम्मू में रुक रुक कर हमले करते रहे हैं, जहां हिंसा में वृद्धि देखी गई है। विशेष रूप से 2023 में 43 आतंकवादी हमले और 2024 में अब तक 20 हमले हुए हैं। चुनौतियों से भरा है जम्मू का इलाका। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की महत्वपूर्ण सफलताओं के बावजूद जम्मू क्षेत्र एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। लश्कर और जैश के मॉड्यूल को ट्रैक करना मुश्किल रहा है, क्योंकि वो मोबाइल फोन से बचते हैं और न्यूनतम स्थानीय समर्थन के साथ आत्मनिर्भरता पर निर्भर है। इसने सुरक्षा बलों को अपने मानक संचालन प्रक्रिया SOP को संशोधित करने के लिए प्रेरित किया है। आतंकवादियों की पहचान करना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि नागरिकों के विपरीत पुलिस की जवाबदेही होती है। हालांकि आतंकवादियों का संदेश स्पष्ट है, वे पहले से प्रतिबंधित वन क्षेत्रों में भी अचानक मुठभेड़ की उम्मीद कर सकते हैं। अब विभिन्न क्षेत्रों में नाके लगाए जा रहे हैं और सुरक्षा बल जंगलों के अंदर गहरे शिविरों पर विचार कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मिले सबूत। समझने वाली बात यह भी है कि हाल के दिनों में जितने आतंकी हमले हुए हैं उनमें पाकिस्तान की भूमिका को लेकर पुख्ता सबूत मिले हैं, जिसमें पाकिस्तान की बैटरी से लेकर वहां बनने वाले चॉकलेट तक शामिल हैं। और जितनी भी बंदूकें बरामद की गई हैं उनमें भी पाकिस्तान का कनेक्शन सामने निकल कर आ चुका है। बॉर्डर पर सीज फायर के बावजूद भी आतंकी लगातार घुसपैठ करने में कामयाब हो रहे हैं, जबकि दहशतगर्दों की तरफ से सेना से सीधी टक्कर नहीं ली जा रही है। चुनाव होना भी आतंकी हमले की बड़ी वजह। जम्मू कश्मीर में अब अगले कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। इस विधानसभा चुनाव से पहले दहशतगर्द जम्मू कश्मीर में खौफ फैलाना चाहते हैं, इसलिए आतंकियों ने ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दिया है। जबकि जम्मू कश्मीर में अच्छी वोटिंग का मतलब ही है आतंकियों के लिए खतरे की घंटी। भारत के लोकतंत्र में जम्मू कश्मीर की जनता की भागीदारी आतंकियों का न सिर्फ ऊपरी मदद खत्म कर देगी, बल्कि उन्हें वैचारिक समर्थन भी मिलना बंद हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।